हेलो, ये हमारा हेलो हेलो सभी दम बंदूक हेलो। सबसे पहले मैं दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हुए संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी के चरणों में नमन करते हुए ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, नारायण गुरु पेरियार रामस्वामी नायकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाबाई जी और मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी बाबा साहेब के सिपाहियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, विनम्र नमो बुधाई करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, तथागत बुद्ध का धम्म भारत से गया और पूरे दुनिया ने स्वीकार किया, तो उसका सिर्फ एक ही कारण था। बुद्ध का धम्म कोई ताकत के दम पर नहीं फैला, बुद्ध का धम्म कोई लालच देकर भी नहीं फैलाया। बुद्ध का धम्म अपने आचरण की वजह से, अपनी अच्छाई की वजह से, क्योंकि बुद्ध के धम्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है, धम्म में साइंटिफिक दृष्टिकोण है, बुद्ध के धम्म में प्रज्ञा है, शील है, करुणा है, बुद्ध के धम्म में सबके प्रति मंगल भाव है, बुद्ध के धम्म में पंचशील है, जिसमें चोरी न करना, किसी भी प्रकार का नशा न करना, व्यभिचार न करना, हिंसा न करना, झूठ न बोलना, और जो अष्टांगिक मार्ग है, ये मानव कल्याण के लिए बुद्ध देकर गए। और पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों ने बुद्ध के धम्म को अपनाया, और जिन्होंने अपनाया उन्होंने दुनिया में वहाँ शांति स्थापित हुई, वहाँ तरक्की हुई। तो मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह देश के अंदर नफरत का वातावरण बढ़ा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन्माद बढ़ा है, आए दिन हम देख रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद एक तरफ जहां हमारी सरकार आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद आपको पता है, पाली के अंदर, राजस्थान के अंदर जितेंद्र मेघवाल की इसलिए हत्या कर दी चूंकि वो मूंछ रखता था, सुंदर दिखता था, और मूंछ पहनाते हुए अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे डालता था। तो हत्यारे ने कहा कि मैंने इसको इसलिए मारा क्योंकि ये सुंदर दिखता है, दलित है, मूंछ रखता है। तो क्या हम सुंदर दिखेंगे, मूंछ रखेंगे तो तुम हमारी हत्या कर दोगे? इंद्र मेघवाल की इसलिए हत्या कर दी, 9 साल का बच्चा, उसको प्यास लगी, उसने घड़े से पानी ले लिया, तो सिर्फ इसलिए मार दिया कि ये दलित ने घड़े को छू दिया। तो फिर ये कैसी आज़ादी है? हाथरस में हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ, आधी रात को शव जलाया गया। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बहनों के साथ बलात्कार करके उनको फांसी पे लटका दिया गया। तो ये कैसी आज़ादी है? क्या हम इसे आज़ादी मानेंगे? नहीं, ये कोई आज़ादी नहीं है। जहां आज भी हमारे लोगों को घोड़ी पे बारात निकालने पर हमले होते हो, जहां आज भी मटके छूलेने मात्र पे हमले होते हो, हत्या हो जाती हो, जहां आज भी घोड़ा खरीदने पर और मूंछ रखने पर हत्या हो जाती हो, मैं समझता हूं ऐसे भारत का सपना हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने और भारत के संविधान निर्माताओं ने नहीं देखा था। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले बीमारी के कारण को समझो। जब तक बीमारी का कारण नहीं समझोगे तब तक इलाज होने वाला नहीं है। ये सारे उत्पीड़न का कारण जातियां हैं, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस बात को अच्छे से समझ गए थे कि जातिवाद की वजह से हमारे लोगों के साथ जातिगत उत्पीड़न होता है। जब तक हम जातियों में बने रहेंगे तब तक हमारे साथ उत्पीड़न होता रहेगा, जुल्म होता रहेगा। कुदरत ने इंसान पैदा किया, कुदरत ने जातियां नहीं बनाई। यही वजह है कि पूरे दुनिया के अंदर जातियां नहीं है, केवल भारत में जातियां हैं, या जहां भारत के लोग बस गए वहां वो जाति को साथ ले गए। अदरवाइज पूरे दुनिया के अंदर जातियां नहीं है। कुदरत ने तो सबको इंसान पैदा किया है। आप जरा सोच के देखो कि कोई व्यक्ति जब बीमार हो जाता है और गंभीर बीमार होने के बाद अगर डॉक्टर कहे भी इसका ऑपरेशन होना है,
और कहे कि आप खून का इंतजाम करो, ब्लड का इंतजाम करो, ऑपरेशन में 20 यूनिट ब्लड चाहिए। तो आज तक एक भी एग्जाम्पल पूरे दुनिया में बता दो जिसका ऑपरेशन होना हो, जिसको ब्लड की जरूरत हो और उसने ये कहा हो कि मुझे फला जाति का ब्लड चाहिए या मुझे फला धर्म का भी ब्लड चाहिए। जब जान बचानी है तब तो कहते हैं ब्लड डोनेट करवा दो, तब तो जाति और धर्म नहीं पूछते। किसी की किडनी खराब हो जाए तो कहते हैं किडनी डोनेट करवा दो, तब तो किसी की जाति और धर्म नहीं पूछते। भाई जाति तो दो है, या स्त्री है या पुरुष है, और पूरे दुनिया के अंदर जाति नहीं है तो भारत में जाति क्यों है? और जाति किसने बनाई, और जाति बनाने से किसको फायदा हुआ, और जाति की वजह से किसको नुकसान हुआ? क्या इस बात पे सोचना चाहिए? नहीं सोचना चाहिए। हम लोग इंसान हैं, हम खाना खाते हैं, बुद्धि रखते हैं, और ये बुद्धि जो है कुदरत ने सोचने के लिए दी है। हमें तर्कपूर्ण तरीके से सोचना चाहिए। जब कुदरत ने इंसान पैदा किया तो फिर ये जातियां किसने बना दी? और जाति बनने से हम लोग नुकसान में, हजारों साल से नुकसान में है। जाति की वजह से 3500 साल तक हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया। जाति की वजह से हजारों साल तक हमें व्यापार नहीं करने दिया। जाति की वजह से हजारों साल तक हमें संपत्ति अर्जित नहीं करने दी। जाति की वजह से हजारों साल तक हमसे 16-16 घंटे काम कराया गया बिना पैसे के, बचा हुआ खाना दिया। और आज आजादी के 75वें साल के बाद भी अगर हमारी हत्या इसलिए हो जाएगी कि हमारे बच्चे ने घड़े को छू दिया, अगर इसलिए हमारी हत्या हो जाएगी कि हम लोग मूंछ रखते हैं या हम घोड़ा खरीद रहे हैं, या हमारी बारात पे इसलिए हमला हो जाएगा कि हम घोड़ी पर बारात निकाल रहे हैं, या हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार करके मार दिया जाएगा, तो ऐसी गुलामी वाले जीवन हमको नहीं चाहिए। हम अपने लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। सरकारों ने जानबूझकर ऐसी नीतियां बना दी, हजारों साल तक तो वैसे नहीं पढ़ने दिया। वो जब पढ़ाई लिखाई के रास्ते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने खोल दिए, जब व्यापार के रास्ते खोल दिए, नौकरी के रास्ते खोल दिए, रिजर्वेशन देकर हमें एमपी, एमएलए, सांसद, मंत्री बनने का रास्ता खोल दिया, जज बनने का रास्ता खोल दिया, कलेक्टर बनने का रास्ता खोल दिया, इंजीनियर, डॉक्टर बनने का रास्ता खोल दिया, तो कुछ लोगों को ये तकलीफ हो गई कि अगर ये मजदूरों के बच्चे, दलितों के बच्चे, किसानों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे अगर ये पढ़ लिख कर अफसर बनेंगे, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बनेंगे, तो इनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? इसका मतलब हमारे लोगों को ये केवल मजदूर बनाना चाहते हैं। ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। इसलिए मैं आह्वान करने आया हूं, हमें इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। ये हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि हमारे बच्चों से पढ़ाई फिर से छिन जाए, और सरकारी संस्थान सारे धीरे धीरे करके प्राइवेटाइज कर दिए, और जो संस्थान प्राइवेटाइज हो गया वहां पे रिजर्वेशन खत्म। तो एक तरफ तो हमारी हत्याएं हो रही है, एक तरफ बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, दूसरी तरफ सरकारी स्कूल बंद करके प्राइवेट खुलते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी महंगी कि हमारे बच्चे पढ़ ना पाए, और चौथी तरफ सरकारी संस्थान बेचकर और ठेकेदारी प्रथा लागू करके हमारे रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है। मैं तो एक आह्वान करना चाहता हूं आपके माध्यम से, अब हमें यह रिजर्वेशन चाहिए ही नहीं। हम इस रिजर्वेशन को छोड़ेंगे। हमें अब धन, धरती और राजपाट में सब में बराबर का हिस्सा चाहिए जितनी हमारी जनसंख्या है। हमें सर्वोच्च न्यायालय में भी बराबर का हिस्सा चाहिए, सरकारी नौकरियों में बराबर का हिस्सा चाहिए, सरकारी ठेकों में भी बराबर का हिस्सा चाहिए, खेती की जमीन में भी बराबर का हिस्सा चाहिए, और देश में जितने प्राकृतिक संसाधन हैं उन सब में हमें बराबर का हिस्सा चाहिए। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी कहकर गए थे, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, और हम लोग ये 90 भाग लेकर रहेंगे। अब हमें आरक्षण के चक्कर में उलझ के नहीं रहना है। अब तो हमें सारे संसाधनों में अपनी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी और भागीदारी चाहिए। अब हमें हमारे युवाओं की हत्या अगर कोई करेगा तो संवैधानिक तरीके से तो जवाब देंगे ही देंगे, जरूरत पड़ी तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर न्यायालयों से हमारे लोगों की, बेकसूर लोगों की हत्या करने वाले, रेप करने वाले लोगों को सजा नहीं मिल पाई, तो ऐसी सरकारों को मिट्टी में मिलाने का ताकत हमारे अंदर है। हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे हैं।
हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे हैं। हम न्याय पसंद है, भारत के संविधान में आस्था रखते हैं। हम कानून से चलने वाले लोग हैं। हम कानून को तो अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन इसी कानून का इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को निस्तनाबूद कर देंगे। अभी 5 अक्टूबर को आने वाली 5 अक्टूबर को डॉक्टर बाबा साहेब के भवन में, अम्बेडकर भवन में, रानी झांसी रोड, करोल बाग में 10,000 से ज्यादा लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में आकर दीक्षा लेने का काम करेंगे। हमने संकल्प लिया है, जब तक जातियां बनी रहेंगी तब तक जातिगत उत्पीड़न बना रहेगा। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरे इतिहास को पढ़ के खोज निकाला। हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हमारी सांस्कृतिक विरासत बेहद मूल्यवान थी और पूरे दुनिया ने स्वीकार की। हम वापस अपने बुजुर्गों के धम्म में, चूंकि हम रास्ता भटककर गलत रास्ते पर चले गए, जहां पे विषमता है, जहां पे कोई जन्म से नीचे, कोई जन्म से ऊंचे, हम रास्ता भटक गए थे, लेकिन अब हमें अपने घर का रास्ता याद आ गया। हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में वापस आएंगे। इस साल 10,000 का हमने लक्ष्य रखा। अगले साल 2023 अशोक विजयदशमी पर 1 लाख, 2024 अशोक विजयदशमी पर 10 लाख और 2025 अशोक विजयदशमी पर 10 करोड़। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए, हमने इस साल केवल 10,000 का लक्ष्य रखा था, लेकिन 10,000 से ज्यादा लोग तो गुजरात में एनरोल करा चुके, 10,000 से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में करा चुके, 10,000 से ज्यादा लोग दिल्ली में करा चुके, 10,000 से ज्यादा लोग राजस्थान में करा चुके, मध्य प्रदेश में करा चुके, महाराष्ट्र में करा चुके, तमिलनाडु में करा चुके, कर्नाटका में करा चुके, बिहार में करा चुके। पूरे देश के अंदर लगता है पूरा भारत बहुत जल्दी से बौद्ध में बनने की तरफ बढ़ रहा है, और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप सब लोग एक साथ जुट के पूरी ताकत के साथ अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को सजाने और संवारने के लिए, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। क्या आप लोग तैयार हैं? तो बोलो साथ में, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बौद्ध धम्म की क्या पहचान? बौद्ध धम्म की क्या पहचान? बौद्ध धम्म की क्या पहचान? जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो। हमारा नारा समता मैत्री भाईचारा, हमारा नारा समता मैत्री भाईचारा, हमारा नारा समता मैत्री भाईचारा, हमारा नारा समता मैत्री भाईचारा। और मीनाक्षी जी और उनकी पूरी टीम और हमारे राष्ट्रीय भीम मिशन के साथी, मिशन जय भीम के साथी, आप सबको बहुत बहुत आभार। और मैं अब निवेदन करूंगा, धम्म रथ को हम चलाएंगे बहुत शांति के साथ, नारे लगाते हुए, ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए बिना। एक साइड से पूरे रथ के साथ आप लोग आगे रहेंगे, रथ पीछे रहेगा, और 2 लाइन बना के डिसिप्लिन में लेके आप लोग चलेंगे। हाथों में पंचशील का झंडा होगा, या फिर नीला झंडा होगा, या तिरंगा झंडा होगा, और गले के अंदर पंचशील का पटका होगा या नीला पटका होगा। उसको लेके बहुत शांति के साथ इस धम्म को लेकर चलेंगे। मुझे तो 5 प्रोग्रामों में लगातार जाना है। मैं इसको रवानगी करके थोड़ी दूर तक चल के मैं अगले प्रोग्राम में निकल जाऊंगा, और आप धम्म रथ को जिस तरह का तय हुआ उस हिसाब से लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। आप सभी बुला लो सबको पीछे। एक वो पंचशील का झंडा, पंचशील का झंडा, पंचशील का झंडा। इधर पीछे आगे, पीछे आ जाइए सब। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बौद्ध की क्या पहचान? मानव मानव एक समान, बौद्ध की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। चलो वहाँ हाँ तो चलो चलो। जय 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 भीम, जय भीम, आगे माला दो ना, आगे माला दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम,
अब रोड पे रुक जाएगा रथ, पहले करवाते काम मेरे से, अब अगली बार आ जाएंगे। बाबा साहेब के बिना हमारा कुछ है ही नहीं।